नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूँ, जिसमें हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि साइंस पर डिपेंड होगी। और इसमें हम पर डे 20 क्वेश्चन पर बात करेंगे जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया है, हम जंतु जगत से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या जो भी एग्जाम चल रहे हैं आपके स्टेट लेवल के, केंद्र लेवल के, उन सब में पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम हो गए, स्टेट लेवल में जो भी एग्जाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपका पर डे जो सीरीज आएगी उसका वीडियो आपको मिल सके। और बहुत सारे साइंस से संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक में, तो उनको भी आप जरूर देख लें। वहाँ पर 100 क्वेश्चन की सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो इनमें से वो कौन है चार में से जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो याद रखना, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। अगला है, चप्पल की आकृति का जंतु है। तो चप्पल जैसी आकृति किस जंतु की होती है? ये वर्तमान में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं 2022 के, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, चप्पल की आकृति का जंतु कौन होता है? तो याद रखना, पैरामीशियम चप्पल की आकृति का होता है। तो ये इसका आंसर होगा। अगला है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है? कूटपाद। तो इसका आंसर होगा सी। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। तो याद रखेंगे इसको। अगला है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो पौधे और जंतुओं की जो बीच की कड़ी को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या कहा जाता है? यूग्लिना, जिसको हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। ये वो कड़ी है जो पौधों और जंतुओं के बीच को जोड़ती है। अगला है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के रूप में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में जो एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिका है वो कहाँ पर पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पाया जाता है आपका? ये पाया जाता है आंत में। तो याद रखना, कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है ये। अगला है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिस जो होता है उसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? तो उसके लिए होता है आपका एंट अमीबा, जो कि कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। क्लियर है? तो ये उत्तरदायी होता है पेचिस के लिए एंट अमीबा। तो इसको याद रखेंगे आप। अब मनुष्य से संबंधित मैं 100 क्वेश्चन की एक सीरीज डाल चुका हूँ जो ह्यूमन बॉडी पर आधारित है। मनुष्य के शरीर पर सिर्फ 100 क्वेश्चन है उसमें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जरूर देख लें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ, तो कौन सा प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया बुखार को पैदा करता है? तो याद रखना, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोआ है जो मलेरिया बुखार को पैदा करता है। अगला है, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो याद रखना, लिस्मेनिया वो प्रोटोजोआ है जो कालाजार उत्पन्न करता है। अगला है, निद्रा रोग पैदा करने वाला कौन सा है? तो इन चार में से बताएं, निद्रा रोग जो पैदा करता है वो कौन सा होगा आपका? वो होगा ट्रिपेनोसोमा। याद रखना, ट्रिपेनोसोमा जो निद्रा रोग को पैदा करता है। अगला है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोषीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो एक कोषीय अरोगजनक है जो परजीवी प्रोटोजोआ, ये मनुष्य की आंत में रहता है। तो वो कौन सा है? उसका नाम बताना है आपको। ये होता है ई कोलाई। कौन सा प्रोटोजोआ होता है? ई कोलाई होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होता है। तो अमीबा में कूटपाद होता है जो उसका, वो क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये भोजन ग्रहण करने तथा
प्रचलन के लिए, चलने के लिए और खाना खाने के लिए अमीबा अपने कूटपाद का उपयोग करते हैं, तो इनका ये महत्व होता है। अगला है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो जो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र है मच्छर में, वो किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो जापान में उपहार के रूप में दी जाती है? तो ये है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला ये जापान में उपहार के रूप में दी जाती है। अगला है, वीनस के फूलों को डलिया के नाम से जाना जाता है, तो वीनस के फूलों को डलिया के नाम से जाना जाता है, तो कौन से हैं वो? इसमें आंसर होगा इसका यूप्लेक्टेला, जो कि इनको क्या है, ये वीनस के फूल हैं, इनको डलिया के नाम से जाना जाता है और इनको बुके के रूप में जापान में दिया जाता है। क्लियर है? इनको बुके के रूप में जापान में लोग देते हैं एक दूसरे को। अगला है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। तो जो स्पंज होते हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। याद रखना, ऑस्ट्रिया कहते हैं उनको, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगला है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। तो स्पंज के जो सिरे पर एक बड़ा छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अस्कुलम। याद रखना इसको, जो एक बड़ा छिद्र होता है स्पंज पे उसको क्या कहते हैं? अस्कुलम। अगला है, स्लेंट्रेटा संघ को एनी किस नाम, जो स्लेंट्रेटा संघ का एनी है वो किस नाम से जाना जाता है? तो स्लेंट्रेटा संघ का एनी आपका किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। याद रखना इसको, किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया के नाम से। अगला है, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन फिर भी वो श्वसन करता है? तो याद रखना इसको, हाइड्रा एक ऐसी चीज़ है इन चार में से जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है लेकिन ये श्वसन करता है आपका। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 था। तो इसके बाद बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। तो इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू चलेगी। तो अगर वीडियो को आप देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली और भी सीरीज टाइम पर मिल सके, और आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेंगे। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।